आपकी ज़बान आपकी पूरी बॉडी की डायग्नोसिस जो है वो पैरामीटर दे रही होती है। अब आपने इंडाइजेशन के ऊपर बात की है, हमें बता दो अगर किसी पेशेंट का ज़बान आप देखें और उसकी ज़बान फूली हुई हो और वाइट इन कलर हो और उसके ऊपर बाकायदे के लेयर आई हुई हो सफ़ेद रंग की, तो समझ लेना ऐसा पेशेंट जो है वो रतूबात की ज़्यादती का पेशेंट है। इसको अव्वल तो भूख लगेगी नहीं, और अगर उसने खाया है तो नेक्स्ट 10 घंटे बाद वो कहेगा जी पहले हज़म नहीं हुआ, मुझे मज़ीद भूख भी नहीं, वो इतनी बदहज़मी का वो शिकार हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनको मैंने बताया ज़बान वाइट इन कलर हो, सफ़ेद रंग की फर उसके ऊपर जमी हुई हो और वो फूली हुई हो यानी मोटी हुई हो, तो ऐसे लोगों को आप जो इंडाइजेशन की दवा देंगे वो मैं आपको 3 कहवे बताता हूँ। पहले तो इसी मरीज़ के लिए कहवा बता रहा हूँ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी ज़बान सफ़ेद थी। अगर आप उसके नब्ज़ भी हम खैर वो तो आप देख लें, उसके पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, उसको बीपी लो हो रहा होता है, उसके लेथार्जिक बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसको नींद बकसरत आ रही होती है और उसके अंदर कहते हैं मेरे एनर्जी ही नहीं है। अब उसके अंदर अब उसके लिए आपने क्या करें, ऐसे मरीज जो बदहज़मी के, ऐसे लोग जिनको ये बदहज़मी होती है, ये तेज़ाबियत के पेशेंट होते हैं, ये खुश्की के पेशेंट होते हैं, ये डिहाइड्रेशन के पेशेंट होते हैं, ये डिहाइड्रेट होते हैं, ये पानी नहीं पीते, पूरे दिन में 1 से 2 गिलास ज़्यादा से ज़्यादा पी लेंगे। और ऐसे लोगों को शदीद कब्ज़ होती है। ऐसे लोग खाना खाएं तो 7 दिन का पेट फूलना शुरू हो जाता है, और ऐसे लोगों को बड़ी मुश्किल से यानी हवा खारिज करना भी बड़ी तकलीफ, और ऐसे लोगों को इतनी ऊंची डिकारें आएंगी कि पूरे मोहल्ले को पता लगा जी इसको डिकार आया है जी, यानी ये तेज़ाबियत वाले पेशेंट होंगे। और ऐसे ही लोगों को आप इसके लिए सादा सा, फिर आप मैंने बताया आप किचन ज़बान में आपने डायग्नोज कर लिया, तो उसके लिए आपके पास 3 चीज़ें हैं। एक आपके पास लौंग है, ये सारी मैं चीज़ें बताऊँगा आपके किचन में मौजूद हैं, आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है। तशख़ीस भी आपने खुद कर ली, आपने शीशा देखा, तशख़ीस हो गई, आप किचन में गए और अपनी रेमडी ले ली, और ऐसी रेमडी जिसमें कोई केमिकल्स नहीं है। हमने लौंग, ये 2 दाने, 1 कप पानी लेना है, उसमें 2 दाने आपने लौंग के डाल देने हैं। फिर आपने दूसरे नंबर पे लेनी है दालचीनी। दालचीनी आप सिर्फ इतनी सी 1 इंच इसके जो पीस आपने वो डाल लेना है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर है जलवत्री, ये बेसिकली जो जायफल है उसके ऊपर का खोल होता है, तो ये है आपने, और वो भी तकरीबन इतनी सी मिकदार में आपने लेके 3-4 आपने बॉयल इसको देनी है, और उसके बाद आप इसको स्ट्रेन कर लेना है। अगर तो आप शुगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो बग़ैर मीठे के आप ये सुबह शाम 1-1 कप आप ले लें नाश्ते के, सहरी के बाद, अफ्तारी के बाद। तो ये ऐसे लोगों की इंडाइजेशन है जिसकी मैंने इंडिकेशन आपको बताई, जिनके पास साइन और सिम्टम बताए, तो वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। रियली? कब तक इस्तेमाल करना है, कितने दिन? हार्डली 1 वीक कर लें सफिशेंट। और फिर इसके साथ ये वो लोग जो बहुत ओबीज है, उनका वेट भी ऐसा कम होना, जिनको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, ऐसा लगता है भाई क्या आ जाएगी जब भी, और वो इनडाइजेशन जो फूड है वही बारी वो ज़ैका ही वही होगा, उसकी जो वॉमिट करेगा वही आएगा। अब दूसरे मेरे पास पेशेंट आप ऐसे लोग हैं, दालचीनी और जवेत्री जो है वेट लॉस में बहुत मदद कर रहा है। वेट लॉस करती है। उन लोगों जिनका बीपी लो था, जिनको मुंह से रालें आ रही थी, जिनको मुंह से भर भर के थूक भी आ रही थी, जिनको बहुत ज़्यादा पेशाब भी आ, उनका वो भी ठीक हो गया। जो बार बार बेचारे पेशाब करना पड़ रहा था, वो सारी पूरी बॉडी को उसने, आपने पूरी बॉडी का आपने एक्सरे सामने ले लिया ज़बान से, और आपने किचन से अपनी रेमडी उठा ली। पहले रतूबात की ज़्यादती वाले थे, अब रतूबात की कमी वाले आ गए। खुश्की की ज़्यादती, जैसे आपने कहा छालियाँ खा ली, पान खा ली, वो क्या करते हैं, वो खुश्क होते हैं ना। ये ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत चटखारेदार चीज़ें खाते हैं, बहुत खट्टी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है, और खुदा न खासा ऐसे ही लोग अल्टीमेट टंग कैंसर का शिकार हो जाया करते हैं। सादा सी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं, क्या लेना है आपने, अजवाइन देसी हर घर के अंदर मौजूद होती है, 1 चुटकी अजवाइन देसी 1 कप पानी में आपने डाल लेनी है। दूसरे नंबर पर आपने पुदीना लेना है, लेकिन आपने ये घर वाला पुदीना नहीं, इसको हम जंगली पुदीना कहते हैं, और ये पंसारी से मिल जाता है। 1 चुटकी आपने इसमें ये डाल देनी है। और तीसरी चीज़ ये है तेज़पात। लोग अक्सर समझते कड़ी पत्ता, नहीं, कड़ी पत्ते और तेज़पात में फ़र्क होता है, आप बता दो। ये बड़ा जो चावलों में डलता है, जी जी, वो जी ये तेज़पात है, ठीक है। 1 पत्ता आपने 1 कप पानी में डाल दिया। सर ये तो एसिडिटी और ब्लॉटिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं बता रहा हूँ। अब इससे क्या होता है कि आप इसमें फिर से 2-3 बॉयल करें, इसको फिर आप ठंडा कर लें,
अगर नॉन डायबिटिक है आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, आप इसमें शहद डाल सकते हैं, दोनों में शक्कर डाल सकते हैं मैं देसी। तो कहती हूँ कुछ चीज़ों को दवा बना के पिया करें, उसमें जायका की जरूरत नहीं होती है, जैसे आप बता रहे हैं ऐसा भी बड़ा सही रहता है। हाँ, यानी अब ये मैं बता रहा हूँ कि आपको कोई बीमारी है, मैं उसको चाहे आपको उस बीमारी का नाम आता है कि नहीं आता, आपके लैब टेस्ट व्हाट एवर दे आर, आपने डायग्नोज कर लिया, मिजाज आपने देख लिया, इलाज मैंने आपको बता दिए और आपके तमाम वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब इसमें जिन लोगों को क्या होता है, जब कुछ लोग होते हैं जब माह रमज़ान आता है, अभी 4-5 रोज़े रखते हैं तो उनके गुर्दे में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको टेंडेंसी होती है पानी की कमी की वजह से गुर्दे में डिहाइड्रेट हो जाता है। और ऐसे लोगों को अक्सर गुर्दे में पथरी है, वो कहते हैं खासतौर राइट साइड के किडनी में पथरी होगी इन लोगों के, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो यही क्या वे इस्तेमाल करेंगे, क्या लॉजिक है इसमें? इसलिए को तेजाबियत की जाति से होगा, वो यूरिक एसिड की जाति की वजह से होगा, और तिब के मुताबिक जो राइट साइड के अंदर आएगा वो हमेशा तेजाबियत की जो पथरी बनेगी वो राइट साइड में ही बनेगी। तो वो वाली पथरी जो है इन लोगों को, अक्सर मेरे पेशेंट आते हैं जो हमने 5 रोज़ रखे, मेरे तो गुर्दे में दर्द होने से, मैं जाकर टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है पथरी थी। अगर ये अजवाइन, पुदीना और तेज़पात का कहवा वो लोग लेते हैं और पानी के एक मुनासिब मिकदार जितने चाहिए, दिन में 8 से 10 गिलास अगर वो लेते हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ उनका पूरा माह रमज़ान बग़ैर गुर्दे के दर्द के गुजरेगा और पथरी की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। जो ऑलरेडी वहाँ पे क्रिस्टल होंगे वो पास ऑन होते चले जाएंगे और उनका मैदा भी बेहतरीन होगा, खाना खाने में उनका पेट फूलेगा नहीं। लेकिन एक एहतियात ज़रूर कीजिए कि आप उतना खाइए जितनी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, ना कि ज़िंदा रहें खाने के लिए। हमें भूख का एहसास होना चाहिए कि वो लोग जिनको खाना नहीं मिलता उन पे क्या गुजरती होगी, ये एक एहसास रोज़ा आपके अंदर पैदा करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह इसलिए पेट भर के खाते हैं कि सारा दिन हमने भूखा रहना है जी, लिहाजा हम आपने डबल शिफ्ट लगाएंगे, और अफ्तारी में हम इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि सारा दिन भूखे रहे थे, फिर डबल शिफ्ट लगा ली। तो जो वो चीज़ थी, जो इसका थीम था, क्या हमें अचीव हुआ? नहीं होगा, हम मज़ीद बीमार होते चले जाएंगे। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इसकी थीम को समझना है, हमने करना क्या है। आज की रिसर्च बताती है, हमारे इस्लाम में तो जो है इसे, आज की रिसर्च क्या बताती है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपके अंदर एक जो है एक चीज़ स्टार्ट होती है जिसे आप ऑटोफॉगी कहते हैं। ये ऑटोफॉगी है क्या? जब आपके फैगोसाइट्स को, जो बेसिकली आपकी जो अंदर रद्दी मवाद पड़ा हुआ है, जहरीला मवाद पड़ा है, उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं, हजम कर जाते हैं, यानी वो झाड़ू का काम करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। और जब आपको बाहर से आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं और आपने 16-17 घंटे की फास्टिंग की है, उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, आपके कैंसरस सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इन द वर्ल्ड, कैंसर, उसके इलाज क्या है? आप रोज़ा रखें, बहुत सारी बीमारियाँ रोज़े से ठीक हो जाएंगी।